अगर आप गिफ्ट का लेन देन करते हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप फेस्टिवल सीजन में किसी के घर में गिफ्ट देते हैं, मैरिज का जैसे ओकेजन आता है तो गिफ्ट की काफी लेन देन होता है, या फिर आपको एम्प्लॉयर गिफ्ट देता है, या फिर आपको किसी और जगह से, आपको प्रॉपर्टी से या फिर किसी और तरीके से आपको गिफ्ट मिलता है या फिर आप देते हैं, तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो गिफ्ट है, हम गिफ्ट की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में ये गिफ्ट किस किस क्राइटेरिया में आता है? बिल्कुल विनय जी, डिटेल में जानेंगे गिफ्ट टैक्स के बारे में और उन प्रिकॉशंस को भी जानेंगे जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई समस्या ना आए अगर आपको नोटिस मिलता भी है। इसके अलावा पूरी डिटेल में जानने के बाद लास्ट में क्वेश्चन रहेगा विनय जी, जिसको अगर आप आंसर सही कर देते हैं, एक लकी ड्रॉ रहेगा। जो भी लोग सही आंसर करते हैं तो उनको 500 रुपए का पेटीएम कैश दिया जाएगा अगर आप कमेंट सेक्शन में सही आंसर लिखते हैं। तो विनय जी, जैसे आपने बोला, गिफ्ट की डेफिनेशन क्या होती है? 3 तरीके से हमें गिफ्ट मिल सकता है। मनी के फॉर्म में, चाहे वो कैश की बात करें, चेक की बात करें या बैंक ट्रांसफर की बात करें। इसके अलावा मूवेबल एसेट की अगर हम बात करें, जैसे ज्वेलरी है, गोल्ड कॉइन्स हैं, शेयर्स है, या फिजिकल गिफ्ट जो कि आप हाथों से अपने देते हैं किसी को। इसके अलावा कुछ और गिफ्ट रहते हैं, जैसे प्रॉपर्टी गिफ्ट के रूप में हमें मिलती है कई बार अपने रिलेटिव के द्वारा, लैंड या फ्लैट अगर ट्रांसफर करते हैं गिफ्ट के द्वारा। तो बिल्कुल ये सारी गिफ्ट की डेफिनेशन में आती है विनय जी। इसके अलावा एक और चीज बताना चाहूंगा कि सेक्शन 56(2) के अंतर्गत आपका जो गिफ्ट रिसीव होता है वो टैक्स ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है। और खुशखबरी की बात यह है कि अगर आप पूरे साल में 50,000 रुपए तक का गिफ्ट लेते हैं तो उस केस में आपका वो अमाउंट जो रहता है वो टैक्स फ्री रहता है। और इसके ऊपर जैसे ही आप 50,000 से ऊपर जाते हैं तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो टैक्सेबल बन जाता है। हालांकि खुशखबरी की दूसरी न्यूज ये है कि गिफ्ट जो होता है कुछ इक्वेशन में, और डिपेंडिंग अपॉन किससे आप गिफ्ट ले रहे हैं, अगर किसी पर्टिकुलर रिलेटिव से ले रहे हैं तो वो जो 50,000 की लिमिट है वो मान्य नहीं होती है। पूरा का पूरा पैसा आपका टैक्स फ्री रहता है, आपके हाथ में जो पैसा मिलता है। तो दो खुशखबरी आपके सामने है। 50,000 की एक लिमिट है जो डिटेल में जानेंगे कहां कहां पर एप्लीकेबल होगी, और पूरा का पूरा टैक्स फ्री वो कौन से रिलेटिव है, कौन से ओकेजन है जहां पर आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा कुछ मेजर स्टेप्स की बात करेंगे। अगर आप मेजर अमाउंट लेते हैं गिफ्ट के द्वारा, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जिसको बोलते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं गिफ्ट मनी में, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और क्लबिंग और इनकम, ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहता है गिफ्ट अगर आप लेते हैं तो गिफ्ट लेने के बाद वो जो आपको गिफ्ट आपको फर्दर रिटर्न देता है, तो कुछ केसेस में आपका क्लबिंग ऑफ इनकम में आ जाता है। तो जो भी नया आपका पैसा जनरेट होगा उस गिफ्ट से, कुछ एक पर्टिकुलर इंस्टेंसेस में क्लबिंग ऑफ इनकम का आपको ध्यान में रखना चाहिए विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष, तो हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे एम्प्लॉयर हमारे को गिफ्ट देता है तो वो टैक्सेबल होता है या नहीं होता, या फिर कितनी अमाउंट तक मेरा टैक्स फ्री होता है वो? यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है विनय जी। एम्प्लॉयर के द्वारा अगर आपको गिफ्ट दिया जाता है किसी भी फॉर्म में, तो 5,000 तक वो टैक्स फ्री रहेगा पूरे साल के अंदर, वो जो क्लबिंग की बात करें हम लोग। उसके अलावा जैसे ही ये 5,000 से ज्यादा हो जाता है, अगर आपको एम्प्लॉयर के द्वारा गिफ्ट 5,000 से ज्यादा का मिलता है, तो पूरे के पूरे अमाउंट पे आपका टैक्स लगता है। यहाँ पर वो छूट जो रहती है वो आपकी चली जाती है। तो यहाँ पर आपकी सैलरी में ऐड हो जाता है जो भी अमाउंट आपको मिलता है एम्प्लॉयर के द्वारा गिफ्ट के रूप में विनय जी। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि इंडिया में काफी ट्रेंड है, मैरिज के वक्त लोग काफी गिफ्ट देते हैं, स्मॉल अमाउंट में भी मिलता है, एक्सपेंसिव अमाउंट में भी मिलता है। तो कितनी अमाउंट तक मैं गिफ्ट दे सकता हूँ जो कि मेरा टैक्सेबल नहीं होगा, और ये कलेक्टिव अमाउंट होगी या फिर मेरी 1 बाय 1 मैं काउंट करूंगा इसके अंदर? बिल्कुल विनय जी, मैरिज की बात करें तो काफी ज्यादा सोना, कैश या गिफ्ट के रूप में आपको अपने फ्रेंड्स के द्वारा, रिलेटिव के द्वारा मिलता है। गुड न्यूज ये है कि ब्राइड और ग्रूम, दूल्हा और दुल्हन के हाथ में जो भी रूप में आता है या किसी फॉर्म में भी आता है, चाहे गोल्ड की बात करें, वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाता है विनय जी। इसके अलावा वहां पर कोई अपर लिमिट नहीं रखी गई है। यहाँ पर क्लबिंग ऑफ इनकम का आपको ध्यान जरूर रखना होगा। कुछ केस में, बड़े स्पेसिफिक केसेस हैं विनय जी, जहां पर दुल्हन के केस में, ब्राइड के केस में कुछ जगह पर आपकी क्लबिंग ऑफ इनकम अप्लाई होती है, जो कि हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। इसके अलावा रिलेटिव को अगर गिफ्ट मिलता है तो उस केस में 50,000 की लिमिट रहेगी, जैसा हमने शुरू में बात करी। और अगर वो रिलेटिव को जो गिफ्ट मिल रहा है किसी रिलेटिव से मिल रहा है जो कि एक गिफ्ट टैक्स के अजम्पशन लिस्ट में आते हैं, तो उस केस में उनको पूरा का पूरा टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। डेफिनेशन में जानेंगे कौन कौन से रिलेटिव है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रिकॉशंस की बात करें, अगर इनकम टैक्स की नजर पड़ जाती है आपके गिफ्ट पे और वो आपको नोटिस भेज देते हैं और आप प्रूव नहीं कर पाते हैं कि ये गिफ्ट आपको मैरिज में मिला है, तो काफी ज्यादा पेनल्टी रखी गई है।
60% का आपको टैक्स देना पड़ता है, फ्लैट टैक्स है, जो कि काफी ज्यादा है विनय जी। इसलिए आपको इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप वीडियो के अब तक बने हुए हैं तो इनको जरूर ध्यान में रखें। अगर आपके घर में मैरिज है या अगर आपको गिफ्ट देने जा रहे हैं मैरिज में, क्योंकि हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको भी बुला ले, उस केस में अगर ऐसा बताया गया कि आपने गिफ्ट दिया है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो जो गिफ्ट दे रहा है उनको बुलाकर भी कंफर्म करवा सकता है कि हाँ, जो गिफ्ट मिला है वो जेन्युइन है कि नहीं है। और आपकी बैंक की डिटेल भी मांगी जा सकती है कि जो आपने गिफ्ट किया है आपके अकाउंट से वो डेबिट भी हुआ है कि नहीं हुआ है। ये एप्लीकेबल होगा हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए। इसके अलावा हमारी एडवाइस ये रहेगी कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग रखें। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स की होती है तो उसकी फोटोग्राफी या रिकॉर्डिंग अच्छे तरीके से कर लें। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स है, अगर प्रॉपर्टी, बैंक ट्रांसफर या कुछ ज्यादा सोना अगर आप लेते हैं तो उसके इसमें गिफ्ट डीड जरूर बनवा लें, ताकि आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा गोल्ड ज्वेलरी, उसके बिल्स जो होते हैं वो आप जरूर दें, दूल्हा दुल्हन के नाम पे बनवाएं। गिफ्ट डीड वहां पर भी बनाई जा सकती है। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कैश में कुछ गिफ्ट देते हैं तो 2 लाख से ज्यादा का आप नहीं देंगे। 2 लाख से ज्यादा होने पर आपको पेनल्टी लग जाती है। तो कोई भी गिफ्ट 2 लाख से ज्यादा कैश अमाउंट में नहीं होना चाहिए विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो आपने जैसे शुरू में बताया कि कुछ रिलेटिव टैक्स फ्री कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो वो कौन कौन से रिलेटिव हैं जहां पे मैं फ्रीली ट्रांजेक्शन्स कर सकता हूं? रिलेटिव की अगर बात करें जो टैक्स फ्री आपको गिफ्ट दे सकते हैं विनय जी, वो आपके सामने है। यहाँ पर पति पत्नी की बात करें, स्पाउस की बात करें, ब्रदर सिस्टर की बात करें, यहाँ पर अगर हम स्पाउस के भाई बहन की अगर हम बात करें, पति पत्नी की अगर हम भाई बहन की बात करते हैं, इसके अलावा पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स के अगर भाई बहन की बात करें, तो ब्लड रिलेशनशिप में काफी ज्यादा इंक्लूड किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो बिल्कुल अगर इस लिस्ट में अगर आप किसी भी रिलेटिव से गिफ्ट लेते हैं तो वो टैक्स फ्री रहता है। हालांकि क्लबिंग ऑफ इनकम आपका लग जाता है, जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कुछ केसेस में गिफ्ट के द्वारा जो इनकम जनरेट होगी वो जो डोनर है, जो आपको गिफ्ट दे रहा है, उसके साथ क्लब हो जाएगी। उसका एग्जांपल साथ साथ है, अगर आप अपनी पत्नी को गिफ्ट देते हैं और वो गिफ्ट देने के बाद वहां से कुछ इनकम जनरेट होती है, क्योंकि काफी कुछ लोग अपनी पत्नी को पैसा दे देते हैं टैक्स बचाने के लिए, उसका प्रावधान नहीं रखा गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। जो पैसा आपने दिया है वो तो टैक्स फ्री हो जाएगा पत्नी के हाथ में, पर वहां से अगर कोई इनकम जनरेट होती है तो वो जो भी इनकम होगी वो पति के अकाउंट में ऐड हो जाएगी, उनको इनकम टैक्स देना होगा। और यही रूल आपके डॉटर इन लॉ के लिए एप्लीकेबल होते हैं। आप अगर बहू को अपने कुछ गिफ्ट देते हैं और वहां से कुछ इनकम जनरेट होती है तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट बनेगा या इनकम बनेगी वो बिल्कुल आपके अकाउंट में जो डोनर है, जो डॉटर इन लॉ को दे रहा है, अगर हम सास या ससुर की बात करें तो उस केस में उनके यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके अलावा एचयूएफ जो लोग ऑपरेट करते हैं तो उस केस में अगर कोई एचयूएफ का मेंबर अपनी प्रॉपर्टी को एचयूएफ के नाम पे ट्रांसफर कर देता है और वहां से उस प्रॉपर्टी में कुछ इनकम जनरेट होती है तो उस केस में इंडिविजुअल मेंबर को ही टैक्स देना पड़ता है। ये भी प्रावधान रखा गया है। और वहीं इसके बाद बात करें कि कुछ गिफ्ट कुछ लोग ऐसे ट्रांसफर करते हैं कि फ्यूचर में मैं चाहूं तो वो गिफ्ट आपसे वापस ले सकता हूं, तो उसका इनकम टैक्स ने ध्यान रखा है कि आपकी इंटेंशन सही नहीं है, वो परमानेंट आपने गिफ्ट नहीं दिया है। तो उस केस में जो गिफ्ट वापस लिए जा सकते हैं उससे जो इनकम जनरेट होगी वो डोनर के इनकम में ऐड हो जाएगी। और बाकी सब अगर इन रूल्स को अगर छोड़ दें, बाकी सारे में आपका जो गिफ्ट आप एक बार दे देते हैं आप दोबारा क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो जो भी गिफ्ट आप देते हैं अपने बेटे को या बेटी को या अपने माता पिता को आप गिफ्ट देने की सोच रहे हैं तो ये ध्यान रखें, गिफ्ट डीड एक बार बनने के बाद आपको वो वापस नहीं मिलता है और जो भी आपकी इनकम होती है वो आपके साथ क्लब नहीं होती है अगर वो इन रूल्स के अंतर्गत नहीं आती है विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, जो कि एक बहुत ट्रेंड है कि जो माँ बाप अपने बेटा या बेटी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस के अंदर क्या मुझे उस प्रॉपर्टी वैल्यू पे टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, बेटे या बेटी को अगर अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं, इनफैक्ट कुछ और रूल्स भी हैं जहां पर आपको टैक्स फ्री मिलता है पैसा, तो वहां पर टैक्स गिफ्ट आपका जो होता है टैक्स फ्री रहता है। इसके अलावा जैसा हमने बात की, मैरिज की बात करी, तो बाकी ओकेजन की भी मैं क्विकली बताना चाहूंगा और अभी हम क्वेश्चंस की तरफ भी आएंगे जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछने हैं, ताकि आप 500 रुपए का पेटीएम वाउचर प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप बर्थडे, एनिवर्सरी, मैरिज के अलावा जो भी ओकेजन रहते हैं सब में आपकी जो लिमिट रहेगी 50,000 की रहेगी अगर आप फ्रेंड से लेते हैं और वो रिलेटिव नहीं है तो। और उसके अलावा फ्रेंड से लिया गया गिफ्ट भी आपका टैक्सेबल कैटेगरी में आता है, अनटिल अनलेस ये 50,000 की लिमिट के दायरे में अगर होता है तो बिल्कुल उस केस में आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। और फ्रेंड्स से मिले हुए गिफ्ट में क्लबिंग ऑफ इनकम अप्लाई नहीं होती है। कुछ और रूल्स की अगर हम बात करें वो भी आपके सामने है, जो कि गिफ्ट की अगर हम बात करें जो टैक्स फ्री हो जाते हैं। जैसे आपने बात किया, अगर आप विल के द्वारा आपको कुछ भी प्रॉपर्टी या जो पैसा मिल रहा है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहता है। अगर आप किसी की देखरेख कर रहे हैं
और उनकी डेथ हो जाती है और वो आपको डोनेट कर देते हैं सारा का सारा पैसा, उस केस में भी आपका कोई भी पर्सन हो, उस केस में जरूरी नहीं है वो आपके माता पिता हो या रिलेटिव हो, अगर आप उनका ध्यान रख रहे हैं और आपको विल के द्वारा डोनेट करके जाते हैं आपको, तो वो भी आपका पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री हो जाता है। इसके अलावा लोकल अथॉरिटी के द्वारा जो आपको पैसा मिलता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, उनके द्वारा जो आपको पैसा मिलता है वो आपका सेक्शन 12AA के अंतर्गत अगर आते हैं वो इंस्टीट्यूट, तो उसके केस में आपको जो पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री हो जाता है। अब बात करते हैं क्विकली विनय जी क्वेश्चंस की। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हमने रखे हैं, दोनों का आंसर आपको करना है। पहले एग्जाम्पल में हमने रखा है क्योंकि अब आप डेफिनेशंस गिफ्ट की जान चुके हैं, कौन से ओकेजन में आपका टैक्स फ्री होगा, किसके द्वारा मिला हुआ पैसा आपका टैक्स फ्री होगा। अगर आप इसका सही आंसर करते हैं तो उस केस में बिल्कुल आपको पेटीएम कैश जो है 500 रुपीज का वाउचर आपको जीतने की संभावना है। जो लोग भी सही आंसर करेंगे उनका लकी ड्रॉ होगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज भी है, होमवर्क भी है विनय जी। मिस्टर राजा ने अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने फ्रेंड से 2 ओकेजन पे कुछ गिफ्ट मनी प्राप्त की है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, 25,000 रुपए उन्होंने प्राप्त किए मैरिज के लिए और वहीं 18,000 रुपए प्राप्त किए फ्रेंड से ही हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए। तो ये जो आपको अमाउंट दोनों मिले हैं ये टैक्स फ्री होंगे या टैक्सेबल होंगे? अगर टैक्सेबल होंगे तो कितने अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा? दूसरे केस में हमने एग्जांपल लिया है मिस्टर शर्मा का। यहाँ पर उन्होंने गिफ्ट लिया है एक फाइनेंशियल ईयर में 1,84,000 रुपए, 1,84,000 रुपीज का, जो कि आपका फ्रेंड से मिला है, कनाडा में जो रहता है, बैंक ट्रांसफर हुआ है, मैरिज पर्पस के लिए दिया गया है। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज आपको मिस्टर शर्मा को 1,84,000 रुपए मिले हैं। उसके अलावा 1,25,200 रुपए अपने बड़े भाई से मिले हैं बर्थडे पे। यहाँ पर मैरिज नहीं, बर्थडे की बात कर रहे हैं, पर भाई की बात कर रहे हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने उनको 1,25,000 रुपए का गिफ्ट दिया है। उसके अलावा तीसरा एक और गिफ्ट मिला है उसी साल में उनको 84,000 का, अपने फ्रेंड से बर्थडे के टाइम पे उनको मिला है, दिल्ली में वो भी रहते हैं। तो ये 3 जो मनी उनको मिली है उनमें से कौन कौन सी मनी उनकी टैक्स फ्री रहेगी, किस मनी पे उनका टैक्सेबल माना जाएगा? तो इसकी डिटेल अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 की आप डिटेल लिख देते हैं तो बिल्कुल लकी ड्रॉ के द्वारा आपको चांस है कि 500 रुपीज का कैशबैक आपको मिल जाएगा विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो क्या इसका आंसर भी मिलेगा इनको कि सही का आंसर क्या है, उसके बारे में भी बात करें। बट दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।